Hello student, today we will start with chapter 2 of standard 8, standard what is around us. Lesson number 2 from your textbook, what is around us, that is about the environment. In this chapter we will study about the domains of our environment, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, and how our human interference has effects on these four domains of our earth. Second paragraph of page number 6, chapter number 2, what is around us. Generally it is believed that part of sun which has been detached from the sun after the collision is earth. फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया कि कैसे अर्थ फॉर्म हुआ. ऐसा माना जाता है कि कुछ पार्ट ऑफ अर्थ वो टूट के एक कोलिजन के वजह से वो टूट के अलग हो गया था, वो पार्ट को अर्थ बोला जाता है. एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, जब ये टूट के अलग हुआ था तो ये अर्थ ओरिजिन में कैसा था, एक फायर बॉल था. ये फायर बॉल धीरे धीरे ठंडा होने लगा. दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली. Many elements of the earth got transferred into liquid and further into solid form. और इस अर्थ में जो एलिमेंट्स थे वो ट्रांसफ़र होने लगे लिक्विड में और कुछ ट्रांसफ़र होने लगे गैस में. So many elements of the earth got transferred into liquid and further into solid form. During this process, elements which got transferred into solid, जो सॉलिड में कन्वर्ट हुए, उस एलिमेंट को लिथोस्फीयर में, जो वाटर में लिक्विड में ट्रांसफर हुए उसे हाइड्रोस्फीयर में, जो गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर हुए उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स which got transferred into solid is known as lithosphere. The elements which got transferred into liquid are known as hydrosphere. The elements which transformed into gases came to be known as atmosphere. Above all living world which developed due to land, water and air came to be known as biosphere. In short, ये तीनों को मिला के जो होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. ये तीनों का एक कॉम्प्लेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. In this way, the four spheres came into existence of the earth. यानी इसको four spheres भी बोला जाता है और domains of the earth भी बोला जाता है. Now first we will start with the first sphere of the earth, that is lithosphere. The sphere on which we live is known as lithosphere. Litho means rock and sphere means layer. अब यहाँ पे जो लिथोस्फीयर है, जो फर्स्ट स्फीयर है हमारा लिथोस्फीयर, यहाँ पे बोला गया है लिथो. ये जो वर्ड लिथो है वो होता है रॉक, सॉलिड पार्ट ऑफ रॉक से बनाया गया होता है. और ये जो इसमें स्फीयर होता है ये पार्ट हो गया लेयर. ठीक है, यानी लिथोस्फीयर में लिथो का मतलब हुआ रॉक और स्फीयर का मतलब हुआ लेयर. सेम वे मैं जब हाइड्रोस्फीयर का बोलती हूँ, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स लेयर. दैट पार्ट ऑन अर्थ विच इज कवर्ड विथ वाटर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज कवर्ड विथ रॉक. एटमॉस में तो हम सबको पता है कवर्ड विथ एयर एंड अदर gases, and sphere means layer. तो इस तरह से हर एक पार्ट का डिवीजन होता है. The sphere on which we live is known as lithosphere. Litho means rock and sphere means layer. The upper layer of the earth is made up of soil and solid material like rock. ये जो अपर लेयर ऑफ अर्थ का है वो सॉइल का बना हुआ है और सॉलिड मटेरियल जिसको हम रॉक बोलते हैं. Approximately 29% of the surface of earth is covered with the lithosphere. पूरे अर्थ में 29%
अर्थ लिथोस्फीयर से कवर है। 100% में से कितना लिथोस्फीयर है? 29% लिथोस्फीयर है। ये लेयर जो है वो 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक है। द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। और ये लिथोस्फीयर की जो थिकनेस होती है वो पूरे अर्थ में सेम नहीं होती है हर जगह पे। सिमिलरली उनके जो इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं उसके सेम फीचर्स नहीं होते, यानी अर्थ के नीचे जो फीचर्स होते हैं और अर्थ के ऊपर जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ये सॉइल और रॉक से लिथोस्फीयर बना होता है। अब हमें ये लिथोस्फीयर में अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज, ये हमें लिथोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। द टेम्परेचर इंक्रीज has been moved towards the surface of the center of the earth। अर्थ के नीचे में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमें मिलता है मॉल्टन रॉक, जिसको बोला जाता है मैग्मा। अगर आपको पूछे व्हाट इज मैग्मा तो उसका आंसर होगा द मोल्टन रॉक इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैग्मा। There are many gases also present in the interior part of the earth। अब अर्थ में नीचे इंटीरियर में हमें मैग्मा होता है। मैग्मा यानी कि क्या है? मोल्टन रॉक। साथ में गैसेस भी काफ़ी वहाँ पे इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं, विच राइजेस अप विथ प्रेशर एंड हीट। ये जो गैस होते हैं नीचे इतना टेम्परेचर होता है कि वो कई बार ऊपर की तरफ राइज होते हैं। बट द प्रेशर ऑफ द रॉक, पर जो अर्थ के ऊपर जो रॉक का लेयर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गैस और हीट को ज़्यादा ऊपर नहीं आने देता है और एक बैलेंस मेंटेन करता है। पर जब भी ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तब वोल्केनो इरप्ट होता है, यानी कि जो क्रस्ट होता है वो ब्रेक होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है। नाउ वी विल सी द second domain or second sphere of hydrosphere। Hydro means water, sphere means layer, the part which is covered with water। Lithosphere has been studied is covered 29% on the earth। So how much percent must be covered of water on the earth? That is 71%। 71% on the earth is covered with water and 29% is covered with lithosphere। Now let us talk about the hydrosphere। Hydrosphere, hydro means water means liquid। अब वाटर में और कौन कौन से कंटेंट्स इंक्लूड है, जैसे कि ओशन, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड। हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% of the earth। A water body is hydrosphere that carries a huge amount of water। और ये जो वाटर में सबसे ज़्यादा वाटर कौन से वाटर बॉडीज़ में है? ओशन, सी, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, ये सारे वाटर बॉडीज़ हैं। तो इन सब में कौन से वाटर बॉडी में 71% से कौन से वाटर बॉडी उसमें ज़्यादा है? तो ओशन में सबसे ज़्यादा वाटर है। These oceans are Pacific, Atlantic, Indian and Arctic and all these oceans are connected। Water bodies जो लैंड से क्लोज होती है उसको सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ बोलते हैं। ओशंस ऑन दी अर्थ जो है वो ह्यूज है और डीप है। वैलीज है जिसकी डेप्थ है 10 to 11 किलोमीटर्स एंड आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। ओशन बेड्स, जो ओशन है उसके डीप नीचे जो ओशन के बेड्स हैं उसमें सेम सिमिलर फीचर्स होते हैं अर्थ पे। अर्थ में लिथोस्फीयर में मैंने उसके फीचर्स बताए थे, फीचर्स यानी लैंडफॉर्म्स बताए थे। कौन से थे लैंडफॉर्म्स? माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स और वैलीज। ये सेम जो मैंने आपको फीचर्स लिथोस्फीयर के बताए थे, सेम ऐसे फीचर्स बहुत नीचे डीप ओशन में भी पाए जाते हैं। माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स और वैली। ओशन जो है वो 97
97% टोटल वाटर, यानी कि जितनी भी वाटर बॉडीज है उसमें 97% तो पानी ओशन में होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर आइस कैप और ग्लेशियर्स में होता है। मैं जब ग्लेशियर्स की बात करती हूँ यानी कि ह्यूज माउंटेन ऑफ आइस जो ड्रॉप मेल्ट होता है और जिससे एक पेरेनियल रिवर फॉर्म होती है। एग्जाम्पल मैं इंडिया की लूँगी, गंगोत्री ग्लेशियर जिससे गंगा रिवर फॉर्म होता है। ड्रॉप वो पानी मेल्ट होता है उसमें और वो पूरे साल रिवर फ्लो होता है, उसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। ऐसे ग्लेशियर्स और आइस के पोल्स में, हिमालयस में और दूसरे माउंटेन्स में पाया जाता है। तो 1/3 पानी तो वहाँ पे ग्लेशियर के फॉर्म में है। सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन लेक्स एंड सम फ्लोज इन द रिवर्स। 97 ओशन में, 1/3 आइस कैप और ग्लेशियर में, कुछ पानी लेक्स में, कुछ पानी रिवर में, कुछ अर्थ के इंटीरियर में एज ए ग्राउंड वाटर। पर जो अमाउंट ड्रिंकेबल यानी पचाएबल यानी कि फिट फॉर ड्रिंकिंग वो काफ़ी लेस है। फ्रेश वाटर जो प्रीशियस है, ये फ्रेश वाटर हमारे एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। मॉइस्चर फॉर रेन जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम ओशन ओनली। दैट इज मेन सोर्स ऑफ वाटर। मैं जब बोलती हूँ तो रेन, जिसको मॉइस्चर भी बोला जाता है, राइट। तो वो जो मेन सोर्स है वो ओशन से ही आता है और उसको ही हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। अब ओशंस में या सी में, लेक में दूसरी हमें क्या और डिफरेंट थिंग्स मिलती है। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिश, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे मिलती है सी में। Hence we are living organism in the same way sea, ocean have aquatic life. दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे मुझे मिलती है वो होती है कि एक्वेटिक लाइफ, यानी ओशन, सी, उसमें फिश भी मुझे मिलती है। ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स, करंट ऑफ ओशंस, ये पोटेंशियल सोर्स। दूसरी, मैं इस वाटर से एक पोटेंशियल सोर्स इन्वेंट करती हूँ जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो 3 चीज़ें हमें पानी से मिलता है। पहले केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, एक्वेटिक लाइफ होती है, फिश एक्सेट्रा, राइट। और थर्ड, ट्रेमेंडस फोर्स हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट। बिसाइड्स दिस, ओशंस ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाटर वेज, जो हमारे 4 ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स है उसमें से ओशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है, दैट इज वाटर वेज के लिए भी यूज़ होता है।